हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 7th है, जिसमें हम पेपर 2 में आए साइंस को सितंबर 2014 में आए पेपर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट कलर ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ पिन होल कैमरा इज ऑलवेज। तो हमारी जो है डिस्टेंट कलर ऑब्जेक्ट जो है पिन होल कैमरा में किस तरीके की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, क्योंकि वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और कलर्ड होती है और डैमेज्ड होती है। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें कहाँ वाले पिन होल कैमरा में हमें कलर्ड ऑब्जेक्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को पढ़िए और बताइए कि कौन सा जो है पार्ट हमारा स्टेमन में होता है, कौन सा हमारा पार्ट क्या होता है पिस्टिल में होता है। तो स्टेमन हमारा क्या होता है, स्टेमन हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है, पिस्टिल हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो स्टेमन में हमारा क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट आता है। पिस्टिल में हमारा क्या आता है, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल आता है। इसकी पिक्चर देख लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे मेल पार्ट जो यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा एंथर होता है और ये हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है। और हमारा फीमेल वाला पार्ट फ्लावर में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे ये हमारा क्या होता है, स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होता है और ये हमारा क्या होता है, ये ओवरी होता है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, जिसमें ए ऑप्शन दे रखा है। तो स्टेमन में हमारा क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट आता है, और पिस्टिल में हमारा क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इफ़ यू केयरफुली डिग अ ग्रास प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स रूट एंड लीव यू विल फाइंड दैट। तो क्या करना है, आपको एक ग्रास प्लांट को डिग करना है, खोद के निकालेंगे। तो आप उसके रूट्स को और लीव्स को क्या कीजिए, अच्छे से जब आप देखेंगे तो आपको जो है किस तरीके के रूट्स और लीव्स देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो है ग्रास में हमें फिब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। फिब्रस रूट देखने को मिलती है और पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलता है लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एनिमल पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट अ सॉफ्ट मटेरियल ऑफ दोज एनिमल विच आर कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमल है जो क्या करता है, अपने स्टमक से क्या करता है, माउथ में अपने सॉफ्ट मटेरियल को ले आता है और उसको जो है किससे कवर्ड होता है, एक हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल ईटिंग द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल टू स्लोली डाइजेस्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, वो इसको करने के बाद उसका जो है सॉफ्ट सेल मटेरियल क्या होता है, वो दोबारा जो है स्टमक में चला जाता है और धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट किया जाता है। इस एनिमल का नाम बताना है। तो ये एनिमल हमारा कौन सा होता है, स्टार फिश होती है। तो इस तरीके की हमारी क्या होती है, स्टार फिश, जो इस तरीके का हमें डाइजेशन प्रोसेस उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेशियो वो होता है 5:1 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमारे नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताना है, पहले तो सेल्सियस में बताना है, फिर बाद में फ़ारेनहाइट में बताना है। तो हमारा क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अच्छा आपको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे स्टमक का टेम्परेचर कितना होता है, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है उसके बारे में हमें बताना है। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने में हमारा जो है एबल नहीं होता है। तो हमारा एयर, हमारा क्या होता है, एयर और हमारा वाटर एंड प्लास्टिक, ये हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्योंकि एयर जहाँ पे होती है वहाँ पे भी हमारा हीट का जो है कंडक्शन नहीं होता, वाटर के भी, और प्लास्टिक तो हमारा पुअर कंडक्टर होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द रीज़न ऑफ सी ब्रिज। तो हमारी जो सी ब्रिज बनती है उसका हमारा रीज़न क्या होता है। इनसे रिलेटेड हमने सभी पॉइंट्स को अपने बुलेट नल सेट में कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस नोट्स में डिस्कस किया है। आप उन सभी नोट्स को अच्छी तरीके से जाके प्लेलिस्ट्स में देख
सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आता हुआ देख पाएंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से डायरेक्ट जो है कनेक्ट करके देख पाएंगे और उस कोर्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को भी आप चेक कर पाएंगे। अगर उस एक कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इवन एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, रीजन हमारे सी ब्रीज का पूछा है। तो सी ब्रीज का रीजन हमारे इसलिए होता है कि ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड एंड फास्टर देन द सी वाटर होती है, इसलिए हमारा क्या फॉर्म होता है, सी ब्रिज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इफ़ यू हैव फिनोलिफ्थीन सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास फिनोलिफ्थीन सॉल्यूशन है जिसको आपने 3 टेस्ट ट्यूब में रखा है, ए बी और सी में। आप बारी बारी से हर एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप क्या मिलाते हैं, ए में आप HCl मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी में आप क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेस है, और सी में आप क्या मिलाते हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं जो कि न्यूट्रल है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसको मिलाने के बाद आपको सॉल्यूशन का कलर किस तरीके का दिखेगा, तो आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा फिनोलिफ्थीन क्या होता है, हमारा एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। इसके यूज से हम क्या पता करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड या फिर ऑब्जेक्ट एसिड है या फिर हमारा बेस है। तो हमारा होता क्या है, हमारा एसिड जो होता है वो फिनोलिफ्थीन से रिएक्शन करके अपने सॉल्यूशन को क्या कर देता है, कलर लेस कर देता है, और बेस क्या करता है, फिनोलिफ्थीन से रिएक्शन करके अपने सॉल्यूशन का कलर पिंक कर देता है। और हमारा क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर है वो भी हमारा क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल हमारा होता है वो भी क्या कर देता है, सॉल्यूशन को कलर लेस ही कर देता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, ए कलरलेस, बी पिंक एंड सी कलरलेस, क्योंकि ए हमारा जो है वो एसिड में आता है और बी हमारा क्या है वो बेस है और सी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम carbon, a student put a drop of dilute solution of sodium hydroxide, a student put a drop of dilute solution of sodium hydroxide first on a blue litmus paper and then on a red litmus paper। तो हमारा एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वो क्या करता है, पहले ब्लू लिटमस पेपर पे डालता है, फिर रेड लिटमस पेपर पे डालता है। उसके बाद ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है। तो हमारा NaOH क्या होता है, ये हमारा एक बेस होता है। तो बेस क्या होता है, बेस रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, और ब्लू लिटमस में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, देयर इज़ नो चेंज इन ब्लू लिटमस, क्योंकि वो क्या है, एक बेस है, और क्या होता है, रेड लिटमस को क्या टर्न कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ यू add a handful of ground soil to a beaker filled 3/4 with water। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आपको एक मुट्ठी जो है क्या करना है, गार्डन की सॉइल को ऐड करनी है। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इनकी जो है डिफरेंट आपको लेयर बनती हुई दिखेंगी। इन सभी लेयर को क्या करना है, A1 by 1 करके आपको बताना है, बॉटम से टॉप के साइड बताना है। तो हमारा सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमस देखने को मिलता है। उसके बाद हमें वाटर होता है, वाटर के बाद हमारा क्या आता है, क्ले आता है, क्ले के बाद हमारा सैंड होता है, लास्ट में हमें ग्रेवल देखने को मिलता है। तो हमें नीचे से ऊपर ले जाना है। तो हमारा सबसे पहले ग्रेवल, तो हमारा 4th पॉइंट हमारा सही हो जाता है, क्योंकि सबसे नीचे ग्रेवल है, उसके बाद सैंड है, सैंड के बाद क्ले, क्ले के ऊपर वाटर होता है, और सबसे ऊपर हमारा ह्यूमस होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कीरल सच ऑफ व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन एरिया। तो कीरल ऐसे जैसे कि हमारा व्हीट और ग्राम है वो कौन सी एरिया में ज़्यादा उगेंगे, वहाँ की सॉइल जो है किस तरीके की होगी। तो वहाँ की सॉइल हमारी क्या होगी, क्ले एंड लोमी दोनों होगी। हमारी कीरल प्लांट जो होती है वो क्ले और लोमी सॉइल में सबसे ज़्यादा उगती हैं। तो इस वाले जहाँ जिस एरिया में क्ले एंड लोमी सॉइल पाए जाएंगे वहाँ पे हमें कीरल प्लांट जैसे व्हीट और ग्राम की ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग द ग्रीन मटेरियल इज। तो हमारे जो कॉपर की प्लेट होती है उसको क्या करेंगे, अगर आप कुछ दिनों के लिए खुले हवा में छोड़ देंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की कुछ जो है कोटिंग देखने को मिलेगी। तो यही जो ग्रीन कलर की कोटिंग मिलेगी आपको देखने की, ये क्या होता है, तो ये हमारा मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इस तरीके का आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई कॉपर का जो है जग रखा हो या फिर कोई भी आपके यहाँ पे यूटेंसिल हो, उसे ले जाके कुछ दिनों के लिए या आप 1 वीक के लिए बाहर हवा में रख दीजिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की जो है हमें कोटिंग या फिर पिच फॉर्म में देखने को मिलेगा। वही हमारा क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल जनरली एक्सप्रेस्ड। हमारी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उस फ्यूल की, उसको हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा किलो जूल पर किलोग्राम में हम जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इन सभी पॉइंट को हमने अपने कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस नोट्स में कवर किया है। प्लीज़ आप जाके उस सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट से चेक करके देख लीजिए, जहाँ पे आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को देखने को पाएंगे अपने पेपर में। तो हमारा क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल किसमें हमारा एक्सप्रेस किया जाता है, किलो जूल पर किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इज नॉट पॉसिबल इफ वाटर इन विच दे आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट। हमारा जो टैडपोल होता है उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए वाटर में कौन सा कंपोनेंट जो होता है जो कि बहुत इसेंशियल होता है, अगर वो ना हो तो हमारा जो है ये टैडपोल जो है उसकी मेटामॉर्फोसिस ना हो पाएगी। तो वो हमारा क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर आयोडीन हमारा वाटर में ना पाया जाए तो हमारे टैडपोल की मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, जिससे हमारा आयोडीन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज फ्यूल फॉर द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल हमारा कौन सा होता है, वो हमारी क्या होती है, एलपीजी होती है। क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो हमारा जो एयर होता है, जैसा कि हम जानते हैं उसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स होती हैं। द परसेंटेज ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ द गैसेज अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर कंबाइंड टुगेदर इज अबाउट। तो पूछ क्या रहा है कि इसमें परसेंटेज बाई वॉल्यूम के हिसाब से अदर देन गैसेज जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन और वाटर वेपर हैं, इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो कितना परसेंट में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 78% हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है और हमारा 1% हमारा क्या पाया जाता है, ये जो हमसे अदर गैसेस पूछी गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें हमारे 1% के अंदर आती हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर नंबर सेकेंड सही हो जाता है, जो कि हमसे पूछा है इन्हीं रेशियो के बारे में। कार्बन, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारी कितने परसेंट में पाई जाती हैं, 1% में हमारी पाई जाती हैं। और 78% किसका दिया गया है, नाइट्रोजन का दिया गया है, 21% किसका दिया गया है, ऑक्सीजन का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यहाँ से हमारा एक पॉइंट और आ जाता है कि हमारा 78% ही जो हमारा नाइट्रोजन का परसेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा हमारी गैसेस पाई जाती हैं हमारी एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। इन चारों में से कौन सी ऐसी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन को रिलीज करती है। तो वो हमारी क्या है, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज हमारी दो तरीके की जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट करती है। एक तो हमारा पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करती है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारा इंसुलिन सिक्रीट करती है जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। यहाँ से हमारा पैनक्रियाज सही आंसर हो जाता है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे हमारा थायराइड होता है, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड को, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे हमारा ग्वाइटर डिजीज हमारा प्रिवेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारी क्या रिलीज होती है, हमारी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। एड्रेनल ग्लैंड से हमारी कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, एड्रेनलिन रिलीज होती है, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर जो है आपको पीछे से डॉग, कुत्ता भूखता हुआ आपके पीछे पड़े तो आप तुरंत से जो है क्या होते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमारा एड्रेनल होता है। और इस क्वेश्चन में हमारे किसके बारे में पूछा गया है, पैनक्रियाज के बारे में पूछा गया है, जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन और जो कि हमारे ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द मैनर इट इज अप्लाइड। इन चारों में से हमारा हमें ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा हमारा सबसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ
हमारे जो है फोर्सेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जो होता है इन चारों में से हमारा अलग तरीके का फोर्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज नेम गॉइटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ द पर्सन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जैसा कि हमने पीछे वाले जो है पैनक्रियाज वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ग्वाइटर डिजीज हमें किसकी हार्मोन की कमी से होती है, वो हमारा क्या होता है थायराइड से हमारा जो निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी कमी से हमारा क्या होता है हमें ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है, जिसकी प्रिवेंट में हमें सबसे ज़्यादा क्या करना होता है NaCl नमक हमें खाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने ग्वाइटर डिजीज़ को क्या करते हैं प्रिवेंट कर पाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 थायराइड ग्लैंड, यही हमारा सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिससे हमें ग्वाइटर डिजीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, good science education should be true to the child implies that the science we teach should। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा साइंस एजुकेशन के लिए जो कि हमारे बच्चों के लिए सही हो, उसमें हमारी कौन सी जो है टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, रिलेट द इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड, उसको क्या करेंगे उसके चाइल्ड के इन्वायरमेंट से उस चीज़ को हम क्या करेंगे रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो हमारा बच्चा जो है क्या होगा जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ द मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड यूजिंग एज अ मेजर सिलेंडर। तो क्या करना है, जब हम बच्चों को क्या सिखा रहे हो, करेक्ट मेजरिंग सिखा रहे हो किसकी, वॉल्यूम की, बाई मेजरिंग सिलेंडर से, सिलेंडर के थ्रू। तो कविता मेंशन द फॉलोइंग स्टेप, तो कविता कुछ स्टेप्स को मेंशन करती है जिसमें कि इनको क्या रखा है एक जो है सही सीक्वेंस में नहीं लगा के रखा है। तो हमें क्या करना है, इनको जो है सही सीक्वेंस में लगा के बताना है कि कौन सा हमारा स्टेप जो है 1 बाय 1 करके सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर को, सिलेंडर के सबसे लीस्ट काउंट को मेज़र करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसमें जो है तो क्या सफिशिएंट वाटर हम ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम उस सिलेंडर के मेज़र को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें जो है सॉलिड थ्रेड को डालेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है मेज़रमेंट आ रही है। फाइनली लास्ट में हम उस वाटर लेवल को रीड करेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए हमारा ये सिलेंडर बॉक्स रहेगा, तो यहाँ पे हमारी मेज़रमेंट ऐसे ऐसे दी होती है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट को हम मेज़र करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पानी भर दिया, मान लिया हमने यहाँ तक पानी भर दिया, तो क्या होता है इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट आया रहेगा पानी भरने के बाद इसके मेज़र को रीड करेंगे। सिर्फ थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम एक जो है क्या करेंगे थ्रेड डालेंगे। उसके बाद जैसे ही थ्रेड डालेंगे तो इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वाटर का, और वो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको रीड करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जो कि CDBA दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वंदना इज इंस्ट्रक्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल ऑफ साइंस बाय द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 3rd। तो वंदना क्या है, वो मोर फोकस कर रही है बच्चे के एक्विजिशन प्रोसेस स्किल को, जो कि किस क्लास के बच्चे हैं, क्लास 8th के बच्चे हैं। तो वो क्या करेंगे, उनको जो है टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, कौन से मेथड को अप्लाई करके वो बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हैं। तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड से बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एक्सेप्शन फ्रॉम द टीचिंग एंड लर्निंग साइंस एट अ अपर प्राइमरी स्टेज। तो हमारे क्या देखा है कि हमारी सबसे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसमें, साइंस में, अपर प्राइमरी स्टेज में। तो हमें सबसे अच्छा स्टेप हमारा क्या होता है कि बच्चे जो है क्या करेंगे, एक्वायर क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, बच्चों में हम क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग स्किल को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 रिकमेंड द साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज शुड बी फोकस ऑन। तो हमारी जो NCF 2005 की वो क्या रिकमेंड करती है, प्राइमरी स्टेज वाले बच्चों को किस पे फोकस रखना चाहिए। तो हमारी क्या फोकस करती है, हेल्प करती स्टूडेंट टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो क्या करने के लिए, बच्चे की क्लासरूम लर्निंग को उनके रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने की बात हमारी क्या करती है, NCF करती है। इससे हमारा बच्चा क्या करेगा, इन चीज़ों को क्या करेगा, अच्छी तरीके से अप्लाई करके समझ पाएगा अपने रियल लाइफ सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड बी।
तो हमारी जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है हमारे साइंस करिकुलम की एट अपर प्राइमरी स्टेज, वो किस पे इम्प्लाई होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कि जो है बच्चा जो है, अगर मान लीजिए अगर वो 10 साल का बच्चा है और हम उसे 15 साल वाली सिलेबस को पढ़ाएंगे तो वो बच्चा किस तरीके से समझ पाएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारी जो करिकुलम क्या होती है वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से बच्चों के बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन द क्लास 7 कैन बी टॉट मस्ट इफेक्टिवली बाई। तो हमारा जो क्लास 6 का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को, उसके पढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा, तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा कि बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और अपने आप से करके सीखेंगे तो बच्चे जो है अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द टर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन द चिल्ड्रन शुड बी। तो जो हमारी टर्म क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद होती है, वो हमारे साइंस में किस तरीके से रिलेट करती है। तो इसका रिलेशन हमारे साइंस में किस तरीके से होता है, ये क्या करती है, एक्टिवली इन्वॉल्व करती है बच्चे की प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। बच्चे किस तरीके से जो है लर्न कर पाएंगे एक्टिवली, उस चीज़ को हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा क्या करता है, रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अंजलि आस्क द फॉलोइंग टास्क टू द परफॉर्म बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वाइल मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अंजलि हमारी क्या है, वो बच्चों से पूछती हैं क्लास 7 को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हुए, तो वो क्या करते हैं बच्चे जो है कुछ सीक्वेंस ऐसे बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है, वो एक ऑर्डर में नहीं है, वो क्या है, डिसऑर्डर्ड है। इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में बनाते हुए अपने रिजल्ट को अचीव करना है। तो इसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कि विंड अ कॉपर वायर टाइटली अराउंड एन आयरन नेल। तो हम आयरन नेल को लेंगे, इसके अराउंड जो है क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कॉपर को हम क्या करेंगे, टाइटली जो है बाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कनेक्ट द फ्री इंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इसके फ्री इंड को क्या करेंगे, हम टर्मिनल ऑफ द सेल से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस अ सम पिन नियर द एंड ऑफ द नेल। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी एक आयरन नेल को क्या करेंगे, हम इसके नियर ले जाके रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके स्विच को ऑन कर देंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाता है कि सबसे पहले हम आयरन नेल को क्या करेंगे, कॉपर में टाइटली बाइंड करेंगे, उसके बाद इसके फ्री इंड को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक जो है नेल लगाएंगे, उसके बाद इसके स्विच को ऑन करके ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन द मोशन ऑन टाइम, मोशन एंड टाइम का टॉपिक पढ़ाते हुए क्लास 7 के बच्चों को सविता गेव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन टू द स्टूडेंट। सविता डिफरेंट एग्जाम्पल देती है मोशन को पढ़ाते हुए बच्चों को। तो इसमें से सबसे इनकरेक्ट मेथड कौन सा है, जिसको जो है बच्चे का और इससे टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या होता है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे मोशन और टाइम वाले टॉपिक से। तो नेक्स्ट हमारा और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, ये भी हमारा सही दे रखा है, और हमारा मोशन ऑफ हार्मर भी और क्रिकेट बॉल का हिट भी, तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है गलत दे रखा है, जो कि यहाँ पे हमसे यही पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। तो यहाँ पे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है विद 90+ क्वेश्चंस। तो चलिए, तो अगर आपको जो है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 30 जो है कितने जो है सही हुए हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू so much.